Good morning, students. Today we will read chapter number 11 titled If I Were You from your book Beehive. So basically chapter number 11 is a play, okay, and we have some characters in this play, and the theme of the chapter is the significance of intelligence and the presence of mind. ओके इस चैप्टर की जो थीम है बेसिकली वो ये है कि जब इंटेलिजेंसी आपको किस तरीके से यूज़ करनी है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप ब्रेनी हो, तो आपको वो जो इंटेलिजेंसी है वो कैसे आप यूज़ करोगे, और कितना आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है, वो आपको किस तरीके से यूज़ करना है जब आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, तब आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। ठीक है, पैनिक कॉम्प्लिकेट्स मैटर बट कूल टेम्परेचर कैन हेल्प वन रिंगल आउट ऑफ द टाइट सिचुएशन। सो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द चैप्टर कि जब आप किसी पैनिक सिचुएशन में होते हो या फिर किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हो, तब आप किस तरीके से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करते हो। सो द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेलिजेंसी। और आपको कितना जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशंस होती है या एडवर्स सिचुएशंस होती है, तब आपको बहुत ज़्यादा काम रहना है, कूल रहना है, और तब आपको कुछ अपने बारे में सोचना है। सो द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। नाउ वी हैव two different characters in this play. One is Gerard and another is an intruder, और intruder का मतलब है घुसपैठिया। So let's start with the play. So here we can see before you read, okay? तो हम चैप्टर में क्या है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and take on his identity. Does he succeeded? Now चैप्टर है जेराड और इंट्रूडर के बारे में। जेराड जो है एक अकेले एक कॉटेज में रह रहा होता है, और एक इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, उसके कॉटेज में घुस जाता है, जो कि एक बेसिकली एक क्रिमिनल है। और वो उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, उसका जो आप कह सकते हो कि वो इस उम्मीद से या इस आशा या इस होप से वो उस कॉटेज में घुसा है कि वो जेराड को मारकर उसकी जो आइडेंटिटी है वो ले ले, और क्या वो इस पूरे प्लान्स में सक्सेसफुल होता है या नहीं, वही हम इसमें देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। नाउ तो आपके पास यहाँ पे एक सीन है, ठीक है, सेटिंग ऑफ द प्ले है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट्स सी द सेटिंग ऑफ द प्ले। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक ऐसी सेटिंग, यहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज है जो कि इंटीरियर एरियाज में है। देयर इज़ एन एंट्रेंस बैक राइट, ठीक है, बैक से एक एंट्रेंस गेट भी है, विच इज़ मे बी कर्टेन, ठीक है, जिसको कि आप पर्दा भी लगा सकते हो या लगा हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी a partial door. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan whether upstage on the right. ठीक है, किस तरीके से चेयर्स का सेटअप है और किस तरीके से एक दीवान है उसका सेटअप है वो बता रखा है। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और एक टेबल के ऊपर टेलीफोन भी रखा हुआ है। नाउ व्हेन द कर्टन राइजेस, और जब पर्दा उठता है, ठीक है, क्योंकि जो प्ले राइटर्स जो है वो इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि प्ले जो है ये जो प्ले राइटर्स है वो ये क्या हम प्ले परफॉर्म करते हैं, और जब हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसमें सीन्स भी होते हैं, उसमें आपकी जो प्लेस है वो भी होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, ताकि वो आर्टिकल्स जो जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं उनके लिए यूज़फुल कितने हैं वो पता चल सके। ओके, सो दिस इज़ all about scene. Now let's start the play. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. Now हम क्या देखते हैं कि जब कर्टन राइजेस होते हैं, जब पर्दा उठता है स्टेज से, ओके, तब हम देखते हैं कि जो जेराड है वो फ़ोन की कॉल के पास है, और वो शायद फ़ोन कॉल कुछ कर रहा है। ही इज़ अ मीडियम हाइट, और उसका जो पर्सनैलिटी वो कैसा है, ठीक है, वो मीडियम हाइट का है, एंड वियरिंग हॉर्न राइम ग्लासेस, ठीक है, उसने कुछ ग्लासेस होम जो थोड़े से नुकीले होते हैं यहाँ से, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, एजी होते हैं, वो इस तरीके के उसने ग्लासेस पहन रखे हैं, ठीक है।
चश्मे पहन रखे हैं। ही इज़ ड्रेस इन अ लॉर्ज सूट एंड अ ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, और वो बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, इस तरीके की उसकी आवाज़ लग रही थी। नाउ Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I will still be here, but you mustn't count on that. In about 10 minutes time, right हो, goodbye. So he is talking with someone, वो किसी से बात कर रहा है, और वो क्या कह रहा है कि अच्छा उसको फ़ोन पे बता देना, और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ उसकी डेस्टिनेशन है। तो हमने इतना ही देखा है कि वो उसने किसी से इतनी बात करी है। ही पुट डाउन द फोन एंड गोज़ टू दी दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टेयर्स एंड स्टार्ट्स पैकिंग। नाउ अब वो क्या करता है, फ़ोन रखने के बाद आप क्या देखते हो कि फ़ोन रखने के बाद वो दीवान की तरफ जाता है, ठीक है, जो कि लेफ़्ट साइड में है, वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, और हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे एक ट्रैवलिंग बैग भी है, एंड स्टार्ट पैकिंग, और उसने कुछ अपना जो पैकिंग है वो स्टार्ट कर दी है। वाइलिस्ट ही इज़ दस एंगेज, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड ऑफ Gerard enters from the right silently, और तभी जब वो पैकिंग कर रहा है, ठीक है, हम क्या देखते हैं स्टेज पे, राइट, कि एक उसी के जैसा बिल्डअप, मतलब उसी की बॉडी जैसा, उसी की पर्सनालिटी जैसा, उसी के जैसा एक और जो मैन है, आदमी है, वो उस कॉटेज में एंटर होता है, ठीक है, राइट, बिल्कुल चुपचाप से, ठीक है, रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है, ठीक है। ही इज़ फ्लैशली ड्रेस इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट, ठीक है, उसके पास एक ओवरकोट उसने पहन रखी है, और उसने एक हैट लगा रखी है, हैट कैरी कर रखी है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और जैसे ही वो एंटर होता है एक्सीडेंटली उसका जो टक्कर है वो किससे कोलाइड हो जाता है, उसकी टक्कर लग जाती है एक टेबल से, एंड द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, और जैसे ही उसकी टक्कर होती है टेबल से, वो टकराता है, ठीक है, जेरार्ड सुन लेता है, वो अचानक से टर्न होता है। नाउ योर प्ले स्टार्ट। जेरार्ड प्लीजेंटली, मतलब हैप्पीली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर, और वो जैसे उसको देखता है तो वो उसे कहता है कि दिस इज़ अ सरप्राइज, आप चुपचाप से आए हो, ठीक है, तो वो मिस्टर, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं है, तो इंट्रूडर जो कि घुसपैठिया है, ठीक है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप, और जैसे ही वो वेलकम करता है इंट्रूडर का, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता है अभी तक कि वो कौन है, ठीक है, तो जैसे ही वो उसको वेलकम करता है तो इंट्रूडर जवाब देता है कि आई एम ग्लैड यू आर प्लीज, कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई, क्योंकि उसके हाथ में गन है ऑब्वियसली, और वो क्या कह रहा है, आई डोंट थिंक सो, कि तुम बहुत ज़्यादा देर तक खुश रह पाओगे, पुट दोज पॉज अप, और वो क्या कहता है, अपने हाथ जो है ऊपर कर लो, है ना, हैंड्स अप कर लो। जेरार्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट, और वो क्या बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक है, बहुत ही मेलोड्रामा इसमें है, ड्रामा मेरे को लग रहा है इसमें, लेकिन ठीक है। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम, एंड वो बोलता है कि चुप रहो, शांत रहो और हाथ ऊपर करो। जेरार्ड, नॉनचैलेंटिकली इज़ योर वर्ड्स आई थिंक, और वो उसे क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है ना। नाउ thanks a lot, you will soon stop being smart, I will make you crawl, I want to know a few things, see, और वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, तुम थैंक्स अ लॉट, ठीक है, नाउ वो कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है, आई विल मेक यू क्रॉल, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मतलब मैं तुम्हें अभी बहुत परेशान करने वाला, क्रॉल मतलब रेंगना, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम में डाल सकता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, और मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। नाउ एनीथिंग यू लाइक, और वो उसे जेरार्ड उसे क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और वो उसे बोल रहा है कि एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम जानना चाहते हो मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो ऑल द आंसर, आई होप कि मुझे सारे आंसर्स पता होंगे, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे सारे आंसर्स देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जिस पोजीशन में हूँ ना, मैं क्योंकि वो वहाँ पे बैग्स जो है ट्रैवलिंग बैग्स को पैक कर रहा था, तो वो क्या कह रहा है कि जिस पोजीशन में मैं हूँ वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आई वांट टू चेंज माय पोजीशन।
ओके, सिट डाउन देयर। तो वो क्या कहता है कि ठीक है तुम वहाँ बैठ जाओ, एंड नो फनी बिजनेस, और वो उसे क्या कहता है कि कुछ भी शैतानी मत करना, मतलब कोई भी ऐसा काम मत करना क्योंकि उसके हाथ में गन है, वो शूट कर सकता है किसी भी टाइम में। मोशंस टू बी चेयर एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग्स, ओके, और वो दीवान के ऊपर अपने आप को बैठा लेता है, बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, और इंट्रूडर क्या कह रहा है, ओके, यहाँ पे जो है इंट्रूडर वो क्या करता है कि वो खुद को दीवान के आसपास बिठा लेता है, ठीक है, और जिसके आसपास बैग्स होते हैं, और वो क्या कहता है वी विल हैव नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ, और वो क्या कह रहा है कि अब हम आराम से बैठकर तुम्हारे बारे में बात करेंगे। एट लास्ट अ सिंपैथिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और इसने क्या बोला कि ओके, सो ही इज़ अ वेरी विट्टी टॉकर, है ना, ज़िराट जो बोलने का तरीका है आपको क्या समझ में आ रहा है कि इज़ अ शॉर्प टंग, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि लास्ट मुझे कोई ऑडियंस मिली है, मतलब वो कहना चाह रहा है वो बहुत काम है, ठीक है, आप उसके हाथ में गन है इंट्रूडर के हाथ में, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ही काम है, और वो क्या कह रहा है कि फाइनली आई गॉट समवन की जो मेरी स्टोरी, मेरी कहानी सुन सके, ओके, ज़्यादातर उसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं होते जो आपकी बात सुनना चाहते हो, राइट। नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और वो ज़िराट क्या कह रहा है मैं तुम्हें अपनी लाइफ की जो भी स्टोरी है वो बताने को तैयार हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage house, और वो बोल रहा था किस तरीके से वो उसकी स्टोरी बताना चाह रहा था कि कैसे वो छोटा बच्चा था जब वो गुम चुका था, आई मीन जो यहाँ होते हैं जो घुमक्कड़ प्रजातियाँ होती हैं, उन्होंने किस तरीके से ज़िराट को चुरा लिया था, और कैसे वो 32 एज में इस जगह, अकेली जो जगह है जो कॉटेज है उसकी जिसका नाम इसेक्स है, वहाँ पे रह रहा है, और कैसे मतलब वो अपनी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है वो स्टार्ट करता है बोलना। लेकिन जैसे वो स्टार्ट करता है जो इंट्रूडर है वो इसे क्या कहता है, लेट्स सी, कीप इट योरसेल्फ, और वो क्या बोलता है ये जो कहानी है तुम्हारी, ठीक है, जो तुम मुझे बचपन से सुनाना चाह रहे हो वो तुम्हारे पास ही रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। उसने क्या बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर होल स्टोरी, बस जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ तुम्हें उन्हीं के जवाब देना है। और इसका क्वेश्चन क्या होता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, डू यू, ओके, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी, ओके। ज़िराट इस पर क्या कहता है, उसे लगता है, वो उसे सॉरी बोलता है, वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मेरी सारी बात जानने की कोशिश कर रहे थे, ओके। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर विच एम्फसाइजेज डू यू लिव हेयर अलोन, और क्योंकि वो उसके जवाब नहीं दे रहा था, ठीक है, तो जो इंट्रूडर है वो एम्फसाइज करते हुए क्या कहता है कि वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रह रहे हो, एंड इफ़ आई डोंट आंसर, ज़िराट इस पे पूछता है अगर मैं इस बात का आंसर ना दूँ तो यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, और इंट्रूडर इस पे क्या कहता है कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें इतना सेंस तो है कि तुम अपने आप को हर्ट ना करो, मतलब अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो हो सकता है तुम्हें मैं हर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तकलीफ़ पहुँचा सकता हूँ। आई थिंक good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. और वो इस बात पे वो शायद समय ले रहा है सब कुछ सिचुएशन को संभालने में, जानने में, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. उसने क्या बोला कि अच्छी बात या अच्छा जो दिमाग होता है, या आप वो कह रहे हो कि सेंस इसी में है कि मैं अपने आप को जो भी तकलीफ़ है उससे देने से बचूं, ठीक है, और वो कोशिश कर रहा है उसका नाम जानने की। नेवर माइंड माई नेम, और जैसे ही वो कोशिश करता है उसका नेम जानने की, ठीक है, तो इंट्रूडर क्या कहता है कि मेरे नाम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो या मेरा नाम जानने की कोशिश मत करो, आई लाइक योर्स बेटर। और यहाँ पे हमें वैसे ही इंटेंशन पता है, स्टार्टिंग में ही हमें इंटेंशन क्लियर हो गए थे कि वो ज़िराट की जगह लेने आया है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आई लाइक योर नेम, मैं तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। माई ज़िराट, मिस्टर ज़िराट, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, ओके, और वो उसको बोलता है कि तुम्हारा फुल नेम क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। ज़िराट क्या बोलता है इस पर, विंसेंट चार्ल्स, और वो अपना पूरा नाम बताता है, क्रिश्चियन नेम जो उनका नाम बचपन में जो रखते हैं वो, और वो था विंसेंट चार्ल्स। डू यू रन ए कार, उसने उससे पूछा क्या तुम्हें कार चलानी आती है, ज़िराट कह रहा है नो, दैट्स अ लाई,
और इस बात पे वो क्या कहता है कि ये बात तो झूठ है, यू आर डीलिंग विद अ फूल, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल। और इस बात पे वो उसे क्या कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी एक मूर्ख इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है। वो कहता है, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वॉइस गाइस, ठीक है। उसने क्या बोला कि मुझे पता है कि तुम कार बहुत अच्छे से चला सकते हो, तो अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्टर हूँ, तो जवाब देने से पहले अगली बार ध्यान से सही जवाब ही देना। आर यू अमेरिकन, जिराज ने उससे पूछा कि क्या तुम अमेरिकन हो, और इज़ दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन, ठीक है। और वो बोल रहा है कि आप जो अमेरिकन एक्सेंट बोल रहे हो, अमेरिकन जैसे अमेरिकन्स बोलते हैं उसी अंदाज में बोल रहे हो, उसी एक्सेंट में बोल रहे हो, तो क्या तुम अमेरिकन हो या उन्हें चीट करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्सेंट इमिटेट कर रहे हो, नकल करने की कोशिश कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन दिस गन्स नो टॉय, और इस बात पे क्योंकि इंट्रूडर नहीं चाहता है कि जिराज उससे भी कोई भी क्वेश्चनिंग करे ऑब्वियसली, और इसीलिए इंट्रूडर उसे क्या कह रहा है कि ये जो गन मेरे हाथ में है वो कोई खिलौना नहीं है, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। और उसने क्या बोला कि मैं जो है तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, है ना, और विदाउट किलिंग यू मतलब तुम्हें नहीं, बिना मारे तुम्हें मैं हर्ट कर सकता हूँ, और इसीलिए तुम्हें सारे आंसर सही सही मुझे देने होंगे। Gerard, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage round the corner. और उसने क्या बोला जिराज ने कि यस मेरे पास एक कार है मेरे पास, और मुझे चलाना आता है, वो एक गैराज में है ना। अब वो आंसर दे रहा है। इंट्रूडर ने बोला दैट्स बेटर, ये बात सुन के क्योंकि उसको करेक्ट आंसर मिला, वो उसको अप्रिशिएट करता है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, इंट्रूडर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या लोग तुमसे मिलने यहाँ आते हैं। ज़राट, वेरी रेयरली, और उसे क्या जवाब देता है कि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, राइट। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, और वो क्या कह रहा है कि ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि कुछ लोग ही ऐसा मुसीबत लेते हैं या वो मेरे यहाँ पे विज़िट करने मुझे आते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ बेकर एंड द ग्रीन ग्रॉसर ऑफ कोर्स, और कौन कौन उसे विज़िट करने आता है, लेट्स सी, केवल बेकर, ठीक है, जिसको बेकरी ब्रेड एंड बटर और इस सारी तरीके की जो बेकरी आइटम्स है वो देने के लिए यहाँ पे आता है। ग्रीन ग्रॉसर यहाँ पे आता है, सब्जी वाला, ऑफ कोर्स। एंड देन देयर इज़ अ मिल्कमैन, उसके बाद दूध बेचने वाले जो है मिल्कमैन, वो यहाँ पे आता है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन उसने बोला कि कोई भी इतना इंटरेस्टिंग पर्सन आज तक नहीं आया जितने तुम आए हो, ठीक है। नाउ इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, ठीक है। और उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जो व्यापार करते हैं उन लोगों से तुम्हारी ज़्यादा जान पहचान नहीं है। यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। और यहाँ पे ज़राट जो है वो क्या कह रहा है, बहुत ही काम है, और वो उसे कह रहा है कि तुमने बहुत मेरे बारे में बहुत ज़्यादा एक अच्छे अमाउंट तक जानकारी हासिल कर ली है, ठीक है, मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ तुम्हारे बारे में। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। और यहाँ पे जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया है, उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, या फिर उसको इस बात पर बहुत घमंड है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। आई हैव got brains and I use them, that's how I have got where I have। और वो क्या कह रहा है कि मेरे पास ब्रेन है, मैं ब्रेनी हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए। एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट, इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। और उसने क्या कहा कि मेरे घर में, छोटे से घर में घुसने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हेन यू नो why I have broken into your little cottage you will be surprised and it won't be a pleasant surprise। और उसे क्या बोलता है कि जब तुम्हें इंट्रूडर, कि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या रीज़न है, ठीक है, जब तुम्हें मेरा जो मेरी आप कह सकते हो कि प्लानिंग्स है उसके बारे में पता पड़ेगा, तब तुम्हें ये प्लीजेंट सरप्राइज नहीं लगेगा। विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, that is understandable। By the way, what particular line of crime do you embarrass or aren't you a specialized? और वो से बोलता है
कि ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन उसके बाद ये अंडरस्टेबल है कि कोई ना कोई रीज़न होगा तभी तुम यहाँ पे आए हो। लेकिन वो क्या कह रहा है कि तुम क्रिमिनल हो ऑब्वियसली, तो किस लाइन में पर्टिकुलर क्रिमिनल हो? क्या तुम ऐसे ही घूमते फिरते क्राइम कर लेते हो, या फिर कोई तुम स्पेशलिस्ट हो, किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो ना, है ना। माई स्पेशलिटी, है ना, जैसे इंट्रूडर को वो पूछता है तो वो क्या बोलता है, माई स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी, और वो बोलता है कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, चोरी में या क्राइम में जो स्पेशलाइजेशन है वो है कि मैं ज्वेल रॉबर हूँ, मैं जो ज्वेलरीज होती है मैं उनकी चोरी करता हूँ, ठीक है, हीरे जवाहरातों की। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, और वो क्या बोलता है कि तुम्हारी जो ये कार है, ठीक है, वो जो खूबसूरत कार है वो मेरे जो ये काम है जो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, और वो बोलता है कि अगर तुम ज्वेल के लिए आए हो यहाँ पे, ज्वेल रॉबरी के लिए आए हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे इस घर में तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। Intruder, so are the cops, I can retire here nicely for a little while, और तभी वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे जंगल है तो यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो इंट्रूडर ने क्या कहा कि ऐसा ही है, कॉप्स जो है पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पे नहीं आएगा और मैं आराम से यहाँ पे रिटायर हो सकता हूँ, आराम से मैं अपना जीवन इस घर में जी सकता हूँ। यू मीन टू लिव विद मी, ज़राज इस पर क्या बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पे? आई फील सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, और बोलता है कि कुछ अजीब बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको तो मैंने इन्विटेशन भी नहीं दिया, तो आप कैसे यहाँ पे रहोगे? इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, और जैसे ही वो बोलता है कि तुम मेरे साथ कैसे रहोगे, क्या ये कुछ अजीब नहीं लग रहा, स्ट्रेंज नहीं लग रहा, तो वो इंट्रूडर क्या बोल रहा है कि यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, कि बहुत लंबे समय तक तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, और इसीलिए मैंने तुमसे पूछा नहीं। व्हाट डू यू मीन, उसने पूछा क्या मतलब है इसका? इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू, और इंट्रूडर ने क्या बोला कि तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ या मैं तुम्हें मारूंगा। अ लिटिल हार्श इज़न्ट इट, और ज़राज इस पर क्या बोलता हूँ, माय गॉड, जब कोई आपको बोलेगा कि मैं आपको मारने वाला हूँ तो रिएक्शन क्या होगा कि तुम तो बहुत क्रूअल हो रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, है ना। इंट्रूडर इस बात पे कैसे रिप्लाई करता है, लेट्स सी, विद हैवी सरकाज़म, ठीक है, हंसते हुए, उसका मजाक खिल्ली उड़ाते हुए वो क्या कहता है, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगेगा ये करते हुए। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, ठीक है, मुझे तुम पे दया आ रही है लेकिन ये होना ही होगा, ओके, मतलब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वाई एंड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, उसने बोला कि तुमने बहुत सारे क्राइम्स किए लेकिन उसमें एक मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो, इट्स ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। उसने बोला कि ये तो अगर आप मर्डर जो है वो तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो अगर ये क्राइम आप अटैम्प्ट करते हो तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, ओके। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, और इस पर वो क्या बोलता है कि मैं कोई मजाक के तौर पे तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मुझे जो कॉप्स है वो कब से ढूंढ रहे हैं, हंट मतलब सर्च करना, ठीक है, और मैं ऑलरेडी एक मर्डर के सिलसिले में एक मर्डर ऑलरेडी कर चुका हूँ, और जो पुलिस है वो मुझे मतलब उसकी सज़ा सेम है, वो 2 बार मुझे नहीं लटका सकते, 2 बार मुझे फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल, यू कैन सी फ्रॉम दीज लाइन्स। नाउ ज़ेराड, यू आर प्लानिंग gratuitous double, so to speak, admitted you have nothing to lose but what have you to gain। उसने बोला कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारा जो प्लान है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डबल, बहुत ही आप कह सकते हो कि बड़ा प्लान है, लेकिन वो बोल रहा है कि कुछ खोने को आपके पास नहीं है, बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम पाओगे क्या मुझे मार के, ठीक है। आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, और उसने क्या बोला कि ये जो रीज़न है, ये जो डिसीज़न उसने ज़ेराड को मारने के लिए लिया है, वो क्या रीज़न था, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए थी, और वो यहाँ पे अपना जो इंटेंशन है वो क्लियर कर रहा है। आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, एज़ फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मुझे एक चूहो, जैसे मैं चूहे की ज़िंदगी होती है ना, मैं जैसे चूहे की तलाश में हम ढूंढते हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से मेरी तलाशी की जा रही है, मुझे ढूंढा जा रहा है, ओके। एज वेंसेट
एज विंसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। और वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा और मैं विंसेंट चार्ल्स बन जाऊँगा तो मैं हर जगह जा सकता हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एज द साइड ऑफ ए कॉप। और वो क्या कह रहा है कि मैं आराम से खाऊंगा पीऊँगा और पुलिस से बचा रहूँगा। तो ये रीज़न है कि वो जिराड की जगह लेना चाहता है। ओके, नाउ इन मोस्ट मेलोड्रामा द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकीयर। और यहाँ पे क्योंकि एक प्ले राइटर है, हम आगे देखेंगे कि जिराड क्या है, मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहती हूँ आपसे। ओके, द मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। और उसने क्या बोला कि अक्सर जो ड्रामाज होते हैं उसमें जो विलन होता है वो इतना देर नहीं लगाता है किसी को मारने के लिए। यू आर मच लकीयर। नाउ आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। और उसने क्या बोला कि हाँ मेरे पास हर चीज़ का एक रीज़न है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड, सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, नाउ आई नो। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि जो विलन होते हैं, जिराड का कहने का मतलब था कि जो मेलोड्रामाज होते हैं, जो ड्रामा होते हैं उसमें जो विलन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इतना समय नहीं लगाते अपने जो टारगेट होता है उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंट्रूडर क्या बोल रहा है कि मैं इतना टाइम रीज़न क्यों लगा रहा हूँ, वो ये है कि मैं जानना चाहता था कि विंसेंट चार्ल्स जिराड बात कैसे करता है। सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। और अब मुझे, क्योंकि मैंने तुमसे बात करी है, तुम्हारा कैसा एक्सेंट है, तुम किस तरीके से लोगों से बात करते हो, मुझे पता चल चुका है। नाउ आई नो व्हाट पोस्ट स्टफ कम्स ईजी, दिस इज़ मिस्टर वीसी जिराड स्पीकिंग। और इस तरीके से बोलता है। अब मुझे समझ में आया कि किस तरीके से मैं बात करूँगा और मैं इस तरीके से बात करूँगा। ओके ओके, पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस। और इस तरीके से वो बोल के बताता है, जिस तरीके से वो फ़ोन पे बात कर रहा था उसी एक्सेंट में वो उसको बात करके बताता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड अप, गेट अप अ मिनट, जिराड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट मी। और वो खड़ा होता है और वो अपने आप को बताता है जिराड के सामने कि देखो मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लग रहा हूँ। ठीक है, जिराड, you are not particularly decorative, no, well that goes for you too, I have only got to wear speech and I will be enough like you to get away with it. Okay Zirad, what about your clothes, you will let you down if you are not careful। ठीक है, जिराड उसे बोल रहा है कि जो पहनने का तरीका है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो यहाँ पे कह रहा है तो फिर उससे तो लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या रिप्लाई करता है, लेट्स सी, आई विल ओनली गॉट टू वियर्स। वो बोल रहा है कि कुछ इसी तरीके के, जिस तरीके तुम लॉन्ग कपड़े पहनते हो उसी तरीके से मैं पहनूँगा। ठीक है, और फिर जिराड उससे पूछा है कि तुम्हारे क्लोथ्स के बारे में क्या, दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। और जिस तरीके के तुम्हारा जो कपड़ों का अलग पहनने का जो तरीका है उससे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम जिराड नहीं हो। ओके, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। उसने बोला कि ये भी ठीक रहेगा। उसने क्या बोला कि ये सब सही हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे जो कपड़े मुझे एग्जैक्टली फिट आ जाएंगे। दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, आई सेड यू वर लकियर दैन मोस्ट melodramatic villains, it was not a tribute to your intelligence, you won't kill me for a very good reason। और इसने क्या बोला जिराड में कि तुम शायद मेरी बात समझ नहीं पाए। ठीक है, मैं तुम्हारी वहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम मुझे यहाँ मार नहीं सकते हो। सो दैट्स वॉट यू थिंक, क्यों, क्या बात है। जिराड इस पर क्या बोलता है, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहले गोली नहीं मारी। कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड। और इंट्रूडर उससे पूछता है, वो उसकी बातों में फंस रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्ड्स मी। और उसने क्या बोला, फटाफट बात बताओ। योर आइडिया इज़ टू बी इल्यूड द पुलिस बाई किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो, ठीक है, पुलिस से बचने के लिए मुझे मारकर। यही आइडिया है ना तुम्हारा। यस, आई लाइक दिस आइडिया, द आइडिया, यस, यही मेरा प्लान है। बट यू आर श्योर इज़ गोइंग टू हेल्प यू। यहाँ पे जिराड क्या बोलता है कि क्या तुम इस बात पे श्योर हो कि ये तुम्हें हेल्प करेगा। नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट
डॉज। और उसने क्या बोला कि देखो, सबसे पहले मैं एक जॉब करता था टाउन में और कुछ चीज़ें गलत हो गई और मैंने एक पुलिस को ही मार दिया और तब से मुझे मारा फिरना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, मुझे भागते छुपते अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है ज़ेराड, एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। और इस वजह से छुपते छुपाते पुलिस से बचते हुए तुम यहाँ पे आ चुके हो, है ना। यही रीज़न है कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो, और इसी तलाश में कि तुम एक सेफ जगह आ जाओ तुम यहाँ पहुँचे हो। इट ब्रॉट मी टू एलाइसबरी, That's where I saw you in the car। और इंट्रूडर बताता है कि कहीं एलाइसबरी में उसने उसको देखा था कार में। 2 other people saw you and started to talk। तब 2 लोगों ने तुम्हें देखा और उन्होंने बात करना शुरू किया। I listened, it looked like you are a bit queer, kind of a mystery man। और मुझे लगा कि तुम शायद सही तलाश हो मेरी, तुम बहुत ही क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, तो मुझे लगा कि मेरी जो तलाश है वो सही जगह आके ख़त्म हुई है। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। और उसने बोला यस, एक मिस्ट्री है मेरे पीछे और वही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। योर फोन, योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। उसने बोला हाँ, कभी तुम अचानक चले जाते हो और कभी तुम अचानक आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग आई वॉन्ट टू डू, हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स। और उसने क्या बोला, यही तो मैं चाहता था कि लोग तुम्हारे बारे में जाने नहीं, वो कभी कुछ पूछे नहीं, क्योंकि तुम ऐसा ही करते हो, कभी चले जाते हो कभी आ जाते हो, तो लोगों को तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता नहीं है। अपारेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। और उसने बोला कि शायद तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो मेरी मिस्ट्री है, ठीक है, ये मिस्टीरियस लाइफ है, उसके बारे में भी तुम्हें जानना चाहिए था। ओके, नाउ प्रिपेयरिंग टू शूट, बस उसको मारने ही वाला होता है। एज आई सेड बिफोर, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्ड मी, ठीक है, वो कुछ इसको मारने के लिए पॉइंट आउट करता है और वो क्या कहता है, फटाफट कॉन्वर्सेशन एंड करो। डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स ज़ेराड। और वो क्या बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे मारा और तुमने मेरी जगह ली है तो फिर तुम्हारी जगह तो तुम, मतलब हो सकता है तुम्हें सज़ा हो, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी जगह ली है विंसेंट चार्ल्स ज़ेराड की तो डेफिनेटली तुमको सज़ा मिलेगी। व्हाट इज़ दिस? और वो कंफ्यूज हो गया कि भाई विंसेंट चार्ल्स बनकर भी मुझे सज़ा क्यों मिलेगी, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। और ज़ेराड इस पर क्या कहता है कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ तुम्हारे सामने आने वाला है। आई सेड यू वॉन्ट किल मी एंड आई वॉज राइट, वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी डेड पीपल, यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर ए क्रुक, डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। और उसने क्या बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इजीली मार सकते हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और कल क्या करूँगा, ठीक है, और मुझसे लोग क्यों नहीं मिलते। यू से माई हैबिट्स वुड सूट मी, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी हैबिट है वो मेरी जो हैबिट है वो तुम्हें सूट करेगी, है ना। यू आर ए क्रुक, तुम चीटर हो, तुम लोगों को चीट करते हो, क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तो वो क्या कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। ओके, द गेम अप एज फार एज आई एम कंसर्न, थिंक वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड इट विद बुलेट एंड गॉट अवे। उसने क्या बोला कि एक बार क्या हुआ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ चीज़ें गलत हो गई और मैंने किसी को गोली मार दी, राइट। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और क्या हुआ, एक मेरे आदमी को उन्होंने पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और ऐसी चीज़ें उनको मिल गई जो कि उसको जला देनी चाहिए थी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, हियर देयर इट इज़। ओके, और उसने क्या बोला, आज ही मेरे को लग रहा था कि पुलिस वाले मुझे यहाँ पे पकड़ने आ जाएंगे, इसलिए मैंने अपने बैग पैक कर लिया और यहाँ से भागने वाला था। इट्स बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट। ओके, व्हाट्स ऑल दिस, what a disguised outfit, false mustache and what not, now do you believe me। उसने बोला तभी तो ये कुछ अजीब सा मैंने कपड़े पहन रखा है, ठीक है, नकली मूछें लगा रखी है, मुस्टैक मतलब मूछें, है ना, और इस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना। म्यूजिंगली, धीरे धीरे बोलते हुए, आई डोंट नो, फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। उसने बोला ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करो, ठीक है। Come with me in the car, I can use
you. If you find it a fame, you have got me in the car and you have still got your gun. और उसने क्या बोलता है कि हम ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें रखकर कार में बिठाकर यहाँ से निकल जाऊँगा और इस तरीके से हम दोनों यहाँ से निकल जाएगा. मे बी यू आर राइट. और ये जो बातों में वो फंस गया और इंट्रूडर कहता है कि ठीक है तुम सही कह रहे हो. देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप दैट हैट एंड बैग. ठीक है, उसने बोला तब ऐसा करो, अपन को यहाँ से बाहर निकलना है तो टाइम वेस्ट मत करो. सिराज जाता है, अपना हैट और बैग लेता है. केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू. और वो क्या कहता है कि बी केयरफुल, मैं तुम्हें ध्यान से देख रहा हूँ, मतलब कोई चालाकी मत करना. आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव. टेलीफोन बेल रिंग्स. और उसने क्या बोला है कि मेरा एक आदमी मैंने खड़ा कर रखा है, जैसे ही वो पुलिस को देखेगा वो क्या करेगा, वो मुझे फ़ोन कर देगा. कम ऑन, दे आर आफ्टर अस थ्रू, दे आर स्ट्रेट टू द गैरेज. और वो क्या बोलता है, हम गैरेज तक चलते हैं, गैरेज के पीछे तक चलते हैं, वो पुलिस जो है हमारे पीछे हैं. हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ. और उसने क्या बोला कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, या क्या मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो. ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ. और उसने क्या बोला कि इतना बेवकूफ़ मत बनो, अपने बारे में सोचो. जेरार्ड ओपन डोर एंड स्टेप अवे. इंट्रूडर लीन फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट with his side towards Gerard but with the revolver ready. As he turned his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, pick up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed to the cupboard door. और उसने क्या बोला, ठीक है, एक कबर्ड थी उसकी तरफ गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये दरवाज़ा होगा. ठीक है, तो वो क्या करता है कि जेरार्ड ने एक डोर ओपन किया. ठीक है, और इंट्रूडर उसके अंदर झांकने लगा, उससे पहले उसने उसको उसमें धक्का दे दिया, उसने पुश कर दिया. जो गन थी उसने उसकी तरफ ले ली. ठीक है, और उसको लॉक कर दिया. स्लैम मतलब बंद करना. ठीक है, वो डोर बंद कर दिया, उसको लॉक लगा दिया और वो जो रिवॉल्वर थी वो ले ली. ठीक है, और वो फ़ोन के पास गया. ठीक है, तो कौन स्मार्ट था, जेरार्ड. लेट डोर्स एंड शाउट. ठीक है, खटखटाना, बहुत तेज़ी से खटखटा रहा था वो डोर्स को. लेट मी आउट ऑफ हियर. और वो क्या कह रहा था, यहाँ से मुझे जाने दो. हेलो, यस स्पीकिंग. वो फ़ोन के पास जाता है और वो क्या कहता है, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल. आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, quite amusing. I think I will put it in my next play. Listen, can you tell your friend the sergeant to come up here at once? You will probably find him in the public bar. और ये जो लास्ट जो है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो क्या कहता है कि सॉरी कि मैं अभी तक आपको जो प्रॉप्स थे, क्योंकि वो ड्रामा कंपनी में काम करता था. ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि मैं जो प्रॉप्स क्या थी, वो जो ड्रेस थी अजीब सी, और वो जो कुछ हैट्स थी उसके पास, मुस्टैक थी, तो वो सब प्रॉप्स और वो जो बैग जो पैक कर रहा था वो शायद किसी ड्रामा का सामान हो सकता है, उसको पैक कर रहा था. तो उसने कहा कि वो जो प्रॉप थे मैं रिहर्सल के समय नहीं ला पाया क्योंकि मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है. आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले. और मुझे लगता है कि ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो मैं मेरे नेक्स्ट प्ले में रखूँगा. ठीक है, बेसिकली ही इज़ अ ड्रामा राइटर. आप कह सकते हो कोई ड्रामा में था वो. लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस. और उसने बोला कि क्या तुम अपने दोस्त सर्जेंट को फ़ोन करके बोलोगे कि यहाँ पे कुछ वो अर्जेंट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी जिनको उनको पब्लिक बार में डालना है, मतलब जो जेल में जा सके. तो वो किसको हवाले कर देगा, इंट्रूडर को. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्ले. यहाँ पर जो राइटर थे डगलस जेम्स, वो क्या कहना चाह रहे थे कि जो इंट्रूडर था, जो चीटर था या घुसपैठिया था, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था. ठीक है, लेकिन जेरार्ड इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी, इतनी आप कह सकते हो एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत काम रहा, कूल रहा, और किस तरीके से उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया. ठीक है, ये था इस प्ले का जो मेन आप कह सकते हो मोटो, कि किस तरीके से हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं या किसी पैनिक सिचुएशन में होते हैं, तब हमें अपना जो ब्रेन है या फिर हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारी कामनेस को किस तरीके से यूज़ करना है और उस मुसीबत से बाहर आना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्ले. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.